Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I'm Sobia Kiran and I'm your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today is our lesson 13 and lesson 13 is about counseling skills, and in this lesson we will cover about how to maintain congruence, and there are certain hints जो कि कुछ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ हिंट्स हैं जिनको एक काउंसलर यूज़ करके कॉन्ग्रुएंस मेंटेन कर सकता है. अगर आपने कंफर्ट कन्वे करना है तो आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो है वो काम हो, सूदिंग वॉइस हो, रिलैक्स पोस्चर हो, ओपन फेशियल एक्सप्रेशंस हो, जबकि वर्बलाइज करके आप क्लाइंट को ये बता सकते हैं दिस इज़ द सेफ प्लेस, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. अगर आप पेशेंस शो करानी कन्वे करना है तो आपका रेट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा स्लो हो, पेशेंट जेस्चर हो, फोकस्ड अटेंशन हो, और आप क्लाइंट को ये वर्बलाइज कर सकते हैं दैट टेक योर टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. इसके अलावा अगर आपने क्लाइंट को वेलकम करना है तो आपके फेशियल नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो है वो नोडिंग हो, स्माइलिंग हो, इनवाइटिंग जेस्चर हो और ओपन बॉडी पोस्चर हो. जबकि वर्बलाइज कर आप ऐसे कर सकते हो, वेलकम, प्लीज़ हैव अ सीट, इट्स नाइस टू सी यू अगैन. अगर आपने एम्पैथी एक्सप्रेस करनी है तो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन आपके लाइक लीनिंग फॉरवर्ड, सेंसिटिव आई कांटेक्ट हो, और क्लाइंट को फेस कर रहे हो, आपका एक्सेंट अप्रोप्रिएट हो. वर्बलाइज करके आप इस तरह एक्सप्रेस करते हो कि व्हाट ऑफ राइटिंग एक्सपीरियंस, अगर लाइक बहुत इन अ वेरी स्लो मैनर, इन अ वेरी एम्पैथेटिक मैनर, एंड like it must have been a very difficult time for you. So इस तरह करके आप क्लाइंट को empathy express करते हो. Then there is expression of understanding. आपके पैरालिंग्विस्टिक जो है वो आपकी मूवमेंट से मैच करने चाहिए, अप्रोप्रिएट रेट ऑफ स्पीच हो, जेंटल वॉइस हो और नोडिंग हो, और वर्बली आप कह सकते हो यस आई डू अंडरस्टैंड. और अगर आपने केयर एक्सप्रेस करना है देन आपकी वॉइस बहुत सॉफ्ट हो और आपके बॉडी पोस्चर कनेक्टेड हो और ओपन हो और रिलैक्स फेशियल एक्सप्रेशन हो, एंड वर्बलाइज कर सकते हैं आई एम सो सॉरी टू हियर दैट योर मदर डाइड, आई ट्रूली केयर अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू. एक्सप्रेशन अगर वार्मथ आपने एक्सप्रेस करना है तो आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन शुड बी वेरी वार्म, सॉफ्ट वॉइस हो, जेंटल रेट ऑफ स्पीच हो, कनेक्टेड बॉडी पोस्चर हो और सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है. एंड वर्बलाइज करके यू कैन से यू रियली डिजर्व दिस, यू रियली नीड सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम हिम राइट नाउ. देन द एक्सप्रेशन ऑफ कन्फ्यूजन, अगर आपका क्लाइंट ने कोई ऐसी बात आपको कह दी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं तो आप आपका फेशियल एक्सप्रेशन जैसे रिंकल फोरहेड और या ओपन बॉडी पोस्चर या कॉम्प्लेंटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस हों, वर्बलाइज आप करके ये कर सकते हैं कि हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस बेटर, नो आई एम नॉट क्वाइट क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, सो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी जो कि आप यूज़ करके, ऐसे कुछ टर्म्स थे जो आप यूज़ करके अपनी रेपो डेवलप कर सकते हो और क्लाइंट से एक ओपन कम्युनिकेशन की जा सकती है. नेक्स्ट वन इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स. Listening and understanding skills is the most important skills. Okay, understanding is the beginning of improving. So active listening basically आपकी शुरू होती है reflecting on your verbal behavior, on your voice, body message, और ये सारे crux जो हैं verbal, voice, body messages of the client, इन सब से हमें meaning obtain करना होता है और उसकी basis पे active और reflective listening बहुत important है. जो एक्टिव लिसनिंग की टर्म्स ये थॉमस जॉर्डन ने दी थी 1970 इन द बुक पेरेंट इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग, और ये उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई थी. ओके, सो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग. हेयरिंग में आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है, जबकि लिसनिंग में यू नॉट ओनली रिसीव साउंड्स बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग. ठीक है, सो understanding is the main purpose of listening. So listening is in a therapeutic means that you understand and you really care about the client whole story. सही है. So जो सबसे पहले है important चीज़ है, प्री-requisite है एक्टिव लिसनिंग की, है कि you have the ability to allow the client टू स्पीक अनइंटरप्टेडली. ठीक है, अगर क्लाइंट बेसिक पॉजेस ले रहा है, ब्रेक्स ले रहा है, सेंटेंस और उसके थॉट्स कनेक्टेड नहीं हैं, इवन देन यू अलाउ योर क्लाइंट टू स्पीक अप. ठीक है, सो
वाई एक्टिव लिसनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, या एक्टिव लिसनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? एक्टिव लिसनिंग बेसिकली आपको रेपो डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, और जो डिफरेंसेस होते हैं, या जो अगर क्लाइंट को, क्योंकि यही लगता है कि कोई उसको नहीं समझ सकता, सो व्हेन यू गिव द क्लाइंट द स्पेस टू स्पीक अप, और कोई इसको जज नहीं करेगा, देन वो डिफरेंसेस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प द क्लाइंट टू डिस्क्लोज. वो जब उसको एक्सेप्टेंस फील होगी, वो एक सेफ फील करेगा, अंडरस्टूड फील करेगा या करेगी, देन ही विल टर्न टू शेयर हिज और हर स्टोरी. ठीक है, एंड उसके बाद ही वो अपने फीलिंग को फुली एक्सप्रेस कर सकेगा, फुली अपने इमोशंस को बता सकेगा. It also helps to client to express experience feelings and to express it fully, and it also a way to gather information. When you allow the client to speak up, you are actually gathering information about the client. So उसके बाद ही आप client की help कर सकते हो. Client who are listened to sharply are more likely to assume responsibility for working on their client, because on their problems. So because the counseling profession या जो psychologist का profession होता है, the counselor or the therapist actually help the client to मेक सम गोल्स, और वो उस प्रॉब्लम से खुद निकलने की कोशिश करे. सो बेसिक काम जो है वो क्लाइंट ने खुद ही करना होता है. थेरेपिस्ट या काउंसलर का काम उसको फैसिलिटेट करना होता है. सो व्हेन यू अलाउ द क्लाइंट टू स्पीक अप, और वो प्रॉपरली अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करे और सारा कुछ कर ले, और एंड यू एक्टिवली लिसन टू द क्लाइंट, सो इट एक्चुअली अलाउ क्लाइंट एंड इट हेल्प द क्लाइंट के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, एंड दे हैव टू वर्क ऑन देयर ओन. ठीक है, काउंसलर सिर्फ उनको फैसिलिटेट करेगा, उनको हेल्प करेगा इस सारे प्रोसेस में. Then there are that what are listening and understanding skills. Following is the list of the important listening and understanding skills. Possesses an attitude of respect and acceptance, like you accept and you respect your client. ट्यून इन टू द क्लाइंट इंटरनल व्यू पॉइंट. जिस तरीके से वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, आप उस तरीके से ट्यून इन हो जाते हो. यू ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यू पैराफ्रेज द क्लाइंट्स वर्बेटम, एंड देन यू रिफ्लेक्ट ऑन द फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट. और एंड पे फिर समराइजेशन होती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समराइजेशन बीच बीच में भी कभी कभार होती है, और एंड पर तो मस्ट है. दिस इज द एंड ऑफ लेसन 13. थैंक यू.